पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंपियन और उस एंसेस्टर के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन चैंपियन यहाँ पर उस एंसेस्टर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। मार मार कर उसने वहां पर उसकी हालत खराब कर दी थी। एंसेस्टर बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और आखिरकार उसकी जान जा चुकी थी। पर इतनी खतरनाक पावर का इस्तेमाल करने की वजह से चैंपियन की खुद की हालत खराब हो जाती है। पर तब वहां पर उसकी रीइंकार्नेशन वाली किताब काम आती है, जिसने अपनी पावर की मदद से चैंपियन को रिकवर किया था, वरना तो उसकी हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती और शायद वो मर भी चुका होता। लेकिन उस किताब ने यहाँ पर चैंपियन को दोबारा से जिंदगी दी और उसको एक खास लाइफ और डेथ की पावर भी दे देती है, जो कि बड़ी खतरनाक पावर थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंपियन के दोस्त वगैरह उससे कह रहे होते कि अरे वाह चैंपियन, तुम फाइनली होश में आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए कितने ज्यादा टेंशन में थे, हमें लगा कि तुम्हें कुछ हो गया, लेकिन अब जब तुम होश में आ गए हो ना, तो ये चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चैंपियन कहता है कि हाँ आप लोग बिल्कुल सही कह रहे, मुझे खुद लगा था कि शायद मैं मर गया, लेकिन मेरी किस्मत में अभी इतनी जल्दी मरना लिखा ही हुआ नहीं है, इसलिए मुझे वापस से मेरी जिंदगी मिल गई, इस वजह से मैं बच गया। तब वहां पर वो स्वॉर्ड एम्परर और दूसरा वाला एम्परर दोनों आकर पहुंच जाते हैं, जहां उनके अंदर से थोड़ी पावर बाहर निकल रही थी। चैंपियन उनको देखकर कहता है कि क्यों, आप दोनों को क्या हुआ, आप दोनों ठीक तो है ना, कुछ गड़बड़ी है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पर कहते कि नहीं नहीं यार, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, वो हमारी हड्डियां पुरानी हो गई है ना, तो इसलिए ज्यादातर जो अटैक वगैरह होते हैं उनको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं हुआ है, इस बार तुम्हारी पावर देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो दूसरा वाला एम्पायर जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कहते कि देखो स्वॉर्ड एम्पायर की बातों में मत आना, वो तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता है, मैं भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बता देना चाहता हूँ कि जब तुमने इतनी भयंकर पावर का इस्तेमाल किया ना, तो उसका असर हमारी सोल के ऊपर हुआ, इस वजह से सोल की पावर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये टेंशन वाली बात नहीं है। एक स्पिरिचुअल फ्रूट आता है जो कि पास ही में होगा, अगर तुम कैसे भी करके वो फ्रूट ले आते हो ना, तो वो फ्रूट हमारी यहाँ पर पावर को रिकवर कर देगा, जिससे हम पहले जैसे हो जाएंगे, तो फिक्र मत करना कि ये कुछ बड़ी बात है। तो चैंपियन कहता है कि आप लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, मैं आपके लिए पक्का वो फ्रूट लेकर आऊंगा और जल्द से जल्द लेकर आऊंगा, ताकि आप दोनों अपनी सोल को रिकवर कर सको। स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि जरा मुझे अपनी वो लाइफ और डेथ वाली पावर तो एक बार दिखाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि कैसी पावर तुम्हें मिली है। तो चैंपियन यहाँ पर अपनी लाइफ और डेथ की पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि बड़ी कमाल की और काफी खतरनाक लग रही थी, बिल्कुल वांग लिन जैसे ही होती है वो, जिसमें व्हाइट और ब्लैक स्मोक एक साथ बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ एक बंदा कुछ लोगों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। उस बंदे के पास होती है थंडर पावर, तो जैसे वो बंदे उसके पीछे पड़े थे, वो अपनी थंडर पावर की मदद से उनके साथ फाइट कर रहा होता है। वो अपनी एक मार्शल स्पिरिट को भी निकाल लेता है, जो कि एक थंडर बीस्ट की मार्शल स्पिरिट थी। उसकी मदद से उसने सभी लोगों के ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से सारे के सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन कोई भी उस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। बीस्ट मार मार कर सभी को उड़ा उड़ा कर दूर फेंके जा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो बीस्ट को कोई यहाँ पर हरा ही नहीं सकता। उस बंदे को जब लगता है कि मैंने यहाँ पर सभी को हरा दिया, तब यहाँ पर आ जाता है वो एल्डर, जिसके सेट के साथ चैंपियन की बहुत पहले की दुश्मनी थी। वो यहाँ पर आते साथ ही उस बंदे को जान से मार देता है और उसकी मार्शल स्पिरिट को भी एक क्रिस्टल में बदलकर अपने पास रख लेता है, ताकि आगे चलकर उस मार्शल स्पिरिट और उस बंदे की पावर का वो इस्तेमाल कर पाए। उसके साथ उसके कई सारे साथी भी थे। वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आप इतने टाइम से इतनी ज्यादा तैयारी कर रहे हो उस मामूली से चैंपियन को मारने के लिए, आपको क्या लगता है कि इतनी ज्यादा जो खतरनाक अटैक आपने सीख कर रखे हैं, उनको चैंपियन झेल पाएगा, जो एक के बाद एक करते हुए आप अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ढेर सारी चीजों को इकट्ठा कर ले चैंपियन को मारने के लिए? क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इतने अटैक से भी नहीं मरेगा? मुझे तो लगता है ना कि अब तक कि वो चैंपियन कब का मर आ गया होगा, तो आपको उसकी फिक्र छोड़ देनी चाहिए। लेकिन वो एल्डर कहता है कि तुम लोग ना उससे कभी मिले नहीं हो, जब एक बार उससे मिल लोगे ना, तो तुम्हें सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी कि वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है। इसके लिए तो हमारे पास जितनी चीजें हैं ना, वो भी लगता है कि कम पड़ने वाली हैं। वो सब चीजों से बच जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पर। इस बार अगर वो मेरे सामने आया ना, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी उनको वहां पर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती, तो सारे के सारे लोग उसी ओर जाकर बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर चैंपियन मौजूद था, जो उसी फ्रूट को लेने के लिए आया हुआ था, ताकि उसे अपने दोनों एम्परर की सोल को जाकर दे सके। वो यहाँ पर अपने लाइफ और डेथ की पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो देखकर वो कहता है कि अरे वाह, ये लाइफ और डेथ की पावर तो क्या कमाल की है। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। अभी तक के मैंने इसका इस्तेमाल किसी इंसान के ऊपर नहीं किया, पर मन बहुत ज्यादा कर रहा है। तब उसको पता चल जाता है कि वहां पर वो एल्डर अपने साथियों के साथ
आकर पहुंच चुका है। तो चैंपियन कहता है कि छुपने की क्या जरूरत है, आ जाओ ना, जब इतना दूर से यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो तो पीछे पीछे क्यों छुप रहे हो। तो वेल्डर कहता है कि चैंपियन तुम अभी तक की जिंदा हो, मुझे लगा था कि तुम कब काम मर वर गए होगे, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ जो तुम्हारी पहले से दुश्मनी चल रही है कोई ना कोई तुम्हें मार दिया होगा, लेकिन अभी तक तुम बचे हो, लगता है कि मेरे ही हाथों से मरने वाले हो, तभी तो तुम बच गए। वैसे इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। तुम मेरे साथ जितने भी बंदे देख रहे हो ना, ये सब लॉर्ड रैलन के बंदे हैं, इनके सामने तुम 1% भी नहीं टिक पाओगे। पिछली बार तो बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बचोगे। तो चैंपियन कहता है कि अरे वाह, तुम्हें पता है मैं कब से ना किसी इंसान को ही ढूंढ रहा था, हाल फिलहाल मैंने अपनी एक नई टेक्निक को कल्टीवेट किया है, पर कोई बंदा ही नहीं मिला जिसके ऊपर मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो परफेक्ट टाइम पे तुम लोगों ने एंट्री मारी है। अब मैं यहाँ पर बड़े आराम से अपनी लाइफ और डेथ की पावर तुम लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ, बड़ा मजा आएगा। तुम लोग भी बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम मेरी इस नई पावर के हाथों मरोगे। इसके बाद ये सुनते साथ ही वो सारे के सारे बंदे चैंपियन के ऊपर आ जाते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन चैंपियन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जितने भी बंदे थे वो यहाँ पर चैंपियन को देखने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने तो इतनी जल्दी अपने वुजोंग रैल्म के पीक पर पहुंच चुके हो, तुम अपना वुजोंग रैल्म भी क्रॉस करने वाले हो, इतनी फास्ट तुमने कल्टीवेशन कहाँ से सीख ली। चैंपियन कहता है कि अरे यार वो सब बातें छोड़ो, मुझसे पहले ढंग से फाइट तो करो, तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है कि मैंने अभी क्या क्या सीखा है, मैं किस तरह से तुम्हारी वाट लगा सकता हूँ। तो दूर क्या खड़े हो, आ जाओ फटाक से। ये सुनकर सारे के सारे लोग दोबारा से चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन चैंपियन अपनी स्लैश का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे बंदे को एक ही स्लैश के अंदर काट कर खत्म कर देता है। सब के सब की वहां पर एकदम बुरी तरह से वाट लग चुकी थी। चैंपियन कहते कि क्यों, क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ पर नहीं आने वाले, दूरी खड़े रहोगे क्या, आ जाओ जल्दी जल्दी, मुझे तुम्हारे पर भी अपने अटैक का इस्तेमाल करना है। जो देखकर एक बंदा जो था वो यहाँ पर अपनी बहुत ही मिस्टीरियस पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। अब वो यहाँ पर चैंपियन से कहने लग जाता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम सिर्फ वुजोंग रैन के ऊपर मौजूद हो, तुम्हारी पावर उससे भी ज्यादा खतरनाक लगती है, लेकिन कितनी भी पावर क्यों ना हो, मेरा ये पाम टेक्निक का जो अटैक है ना वो तुम्हारी पावर की वाट लगा कर ही रहेगा, तुम इससे नहीं बच सकते। पर चैंपियन यहाँ पर बड़े आराम से अपनी स्वॉर्ड की मदद से ऐसा स्लैश अटैक देकर मारता है कि उसकी पाम टेक्निक यहाँ पर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये देखकर वो बंदा हैरान तो रहता है, लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं माना था। वो फिर से यहाँ पर अपने अटैक को रेडी करने लग जाता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ टाइम और जिंदा रह ले, लेकिन अभी इस अटैक से तो तू यहाँ पर मरेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मैं यहाँ पर तुझे बहुत बुरी मौत मारने वाला। लेकिन जैसे वो यहाँ पर अपना दूसरा वाला अटैक क्या ट्राई करता कि चैंपियन सीधा का सीधा अपनी लाइफ और डेथ की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अब यहाँ पर वो देखने वाला है कि ये पावर कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जैसे उसने भी पावर को एक्टिवेट किया था, यहाँ पर एकदम ही ज्यादा भूकंप आ जाता है, मानो कि पूरी जगह फट कर तहस नहस हो जाए। जैसे ये अटैक यहाँ पर चैंपियन ने देकर मारा था उस बंदे के ऊपर कि वो बंदा बुरी तरह से पागल हो जाता और एक ही सेकंड के अंदर वो वहां पर खत्म हो गया था, उसका अस्तित्व ही इस दुनिया से मिट गया। बिल्कुल वांगलिन जब अटैक करता है लाइफ और डेथ का तो ऐसा ही होता है। लग रहा था कि चैंपियन भी अब वांगलिन वाली राह पर चल रहा है। चैंपियन कहता है कि बाप रे, ये पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये पावर अभी जल्दी मेरे कंट्रोल में आ नहीं रही है। अटैक का मैंने इस्तेमाल तो किया, लेकिन थोड़ा सा मेरी बॉडी जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो आगे जब भी मैं इस अटैक का इस्तेमाल करूँ ना, मुझे मेरी बॉडी को थोड़ा अच्छे से स्टेबल रखना होगा और कंट्रोल में रखना होगा, वरना गड़बड़ी भी हो सकती है। वो एल्डर और उसका एक खास साथी जो था वो दोनों यहाँ पर इस चीज को देखकर दंग रह चुके थे। वो लोग कहने लग जाते कि अब हम यहाँ पर इस चैंपियन को कैसे हरा पाएंगे, हमें नहीं लगता कि हम इसको हरा सकते हैं। इसको हराने के लिए कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा चाहिए, हमारे बस की ये नहीं है। इसकी जैसी खतरनाक टेक्निक आखिर एक वुजोंग रैन का मामूली सा बंदा कैसे कल्टीवेट कर सकता है। या तो ये झूठ बोलता है कि वुजोंग रैन पे मौजूद है, या फिर बात कुछ और ही है। हो सकता है कि इसके पास बढ़िया वाले ट्रेजर वगैरह मौजूद हो जिनकी मदद से अच्छे अटैक कर पाता है, तो इसको मारकर इसके ट्रेजर ही ले लेते हैं ताकि हमारे पास भी वो पावर आ जाए। तो वो एल्डर जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुका था, पर चैंपियन अपनी स्वॉर्ड की मदद से ऐसा अटैक देकर मारता है कि दोनों के दोनों एल्डर वहां से उड़कर दूर फेंका चुके थे। इसके बाद चैंपियन वापस से अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक से बढ़कर एक अटैक उन सभी एल्डर को देकर मार रहा था। इतना खतरनाक अटैक वो उन सभी के ऊपर कर रहा होता है कि एल्डर की वाट लग चुकी थी। एक एल्डर को वो अपने स्वॉर्ड की मदद से मारता तो दूसरे एल्डर को वो यहाँ पर अपनी लाइफ और डेथ की पावर की मदद से मार दिया करता। लेकिन वो लोग भी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, तो वो भी यहाँ पर चैंपियन के ऊपर अच्छे खासे अटैक करने की कोशिश करते हैं। चैंपियन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी के अटैक को रोक रहा था और यहाँ पर दोनों का अटैक लगने की वजह से थोड़ी थोड़ी उसकी हालत खराब होने लगती है। वो लोग यहाँ पर किसी तरह के फॉर्मेशन के अंदर चैंपियन को घेरने की कोशिश करते हैं ताकि चैंपियन इसके अंदर से कभी बाहर ही ना निकल पाए। तो चैंपियन कहता है कि तुम
लोगों को क्या लगता है ये मामूली सा फॉर्मेशन जो तुम बना रहे हो वो मुझे यहाँ पर रोक लेगा? सपने में भी नहीं। ये छोटी सी घटिया सी चीज मेरा कुछ भी गाड़ नहीं सकती है। लेकिन वो एल्डर कहता है कि तुम्हें क्या बताऊं मैं कि ये तो मैं सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए कर रहा हूँ, असली अटैक तो मेरा अब बाकी ही है। अब मेरा अटैक तुम यहाँ पर रोक भी नहीं कर पाओगे जब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला रहूंगा। तो वो एल्डर यहाँ पर फिर से चैंपियन के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक क्या कर पाता कि चैंपियन अपने लाइफ और डेथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को वहां पर उड़ाकर दूर फेंक देता है। चैंपियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से वो जो एम्पायर थे वो उससे कहने लग जाते कि चैंपियन जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ही इतनी जल्दी के टाइम में अपनी लाइफ और डेथ की पावर का इस्तेमाल कर लिया। ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना तो तुम्हारी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी तुम्हें इस पावर को कंट्रोल करना अच्छे से आया नहीं है। तो बताओ इन लोगों को जो हमारा काम है उसको करो और यहाँ से चलो। लेकिन अब वो जो एल्डर और उसका साथी था वो लोग समझ चुके थे कि चैंपियन के पास पावर तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि ये अपनी पावर को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा। यही हमारा सबसे अच्छा मौका है इसकी जान लेने का। अब हम यहाँ पर इसी मौके पे चौका मारते हुए इसकी जान ले लेंगे। तो वो यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने लग गए थे। एल्डर और उसका साथी दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही भयंकर वाला अटैक रेडी कर रहे होते ताकि यहाँ पर वो चैंपियन की जान ले सके। ये जो अटैक इनका हो रहा था वो इतना खतरनाक था कि यहाँ पर पूरा एक भवंडर क्रिएट हो जाता है। अब भवंडर के अंदर से वो अपनी पावर को बाहर निकालते हुए चैंपियन की जान लेने को तैयार थे। वो लोग चैंपियन से कहते कि चैंपियन तुम मरोगे, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता। पर चैंपियन को यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर कहता है कि मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी लाइफ और डेथ की पावर को हैंडल करके ही रहूंगा। मेरी पावर है और मेरे आउट ऑफ कंट्रोल होगी, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। तो वो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद उसकी जो लाइफ और डेथ की पावर थी वो दोनों आपस में मर्ज होने लग जाती है। और जब वो पावर आपस में मर्ज हुई थी तो वो समा जाती है सीधा का सीधा चैंपियन की स्वॉर्ड और उसके शरीर के साथ। इस वजह से चैंपियन अब एक अटैक अपनी स्वॉर्ड से क्या करे, उसके अंदर से पावर निकलेगी लाइफ और डेथ वाली। ये देखकर वो एल्डर और उसका साथी दोनों एकदम दंग रह चुके थे कि आखिर ये करना क्या चाहता है, ये किस तरह के अटैक का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ये उनका अटैक यहाँ पर चैंपियन को लगने वाला था, चैंपियन अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है और स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो जैसे वो चलाता है अपनी स्वॉर्ड को कि उसकी लाइफ और डेथ की पावर की मदद से वो पूरी की पूरी पावर जो थी उन एल्डर और उसके साथी की वो खत्म हो जाती है और जगह पर वो दोनों मारे जा चुके थे। ऐसी भयंकर और ऐसी ब्रूटल मौत चैंपियन ने उन दोनों को वहां पर मार दिया था। चैंपियन खुद पागल हो गया था कि बाप रे ये पावर सच में खतरनाक है। अगर मैं इसको अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाऊं ना तो मैं कैसे कैसे बंदों को नहीं मार सकता हूँ इस पावर की मदद से, जिसके बारे में मैं कभी खुद सोच नहीं सकता। मजा आ गया इस पावर को कल्टीवेट करके। तभी तो इस पावर के पीछे इतने सारे लोग पड़े थे। सभी लोगों को ये लाइफ और डेथ की रीइंकार्नेशन वाली पावर चाहिए थी, लेकिन ये पावर मेरी फैमिली की थी तो मुझे ही मिली। तब वहां पर लाइब्रेरियन और उसका साथी भी आ जाता है, जो यहाँ पर आने के बाद चैंपियन से कहते कि चैंपियन क्या कमाल किया तुमने, तुम्हारी पावर देखकर तो मजा ही आ गया, बहुत ही कमाल की पावर थी ये तो। लेकिन चैंपियन तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी खबर जो है वो पूरे के पूरे इलाके में फैली हुई है, तुम सबकी नजर में एक बड़े वाले दुश्मन हो। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी थोड़ी सी आइडेंटिटी ना बदल लेनी चाहिए ताकि जल्दी कोई तुम्हें पहचान ना सके, वरना जहां पर भी जाओगे ना बिना मतलब के लोग तुम्हारे पर हमला करने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर चैंपियन जो था वो फटाक से अपने थोड़े बहुत कपड़े और थोड़ा बहुत हुलिया चेंज कर लेता है ताकि उसको कोई जल्दी पहचान ना सके। साथ ही साथ उसने अपना नाम भी बदल लिया था कि मेरा नाम चैंपियन नहीं, अब से मेरा नाम वू चैन है, ताकि कोई भी उसको अब पहचान ना सके। वो लाइब्रेरियन उसके साथी से कहता है कि आप लोग चलिए मेरे सेट के अंदर जहाँ का मैं लीडर हूँ, आप वहां पर जाकर उस सेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप पुराने वाले सेट को प्रोटेक्ट किया करते थे, वहां पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सुनकर वो दोनों खुश जाते कि बिल्कुल चैंपियन, हम तुम्हारे सेट में शामिल होने को तैयार हैं। तो चैंपियन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सेट के अंदर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे एक खास काम के लिए भी जाना है जो कि है जिंगर के पास जाना। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसको बचा कर रहूंगा, तो मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।